दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक और नई कंपनी की वैकेंसी जिस पे निकली हुई है उस पर बात करेंगे हम। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं तो आप स्किप करके देखेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद आप कहेंगे कि इतने ही चीज बताया आपने और बाकी चीजें नहीं बताई। तो इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जो जानकारी है वो आप तक पहुंच जाएगी। जानकारी मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे एक नई कंपनी की और बहुत लोग जानते भी होंगे और मैंने पिछले वीडियो में मतलब पिछला एक वीडियो बनाया भी है उस कंपनी पर आधारित और बाकी चीजें बताई हुई हैं। तो आज भी मैं बताने जा रहा हूँ जिसपे अभी वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जो है जा सकते हैं, रिज्यूम जमा कर सकते हैं और मैं बताऊंगा अभी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी कितना देगी कंपनी, सिलेक्शन कैसे होगा, आपको रिज्यूम कैसा बनाना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी वहां पे सिलेक्शन होने के बाद फैसिलिटी क्या देगी। तो इन सब बातों को लेके हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। आपको जॉब नहीं करनी, जिसको जॉब करनी है उस तक पहुंच सके, जिसको नीड है उस तक पहुंच सके ताकि उसको ही जॉब मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं गांव में जिनको नीड रहती है जॉब की, उनको कोई सूचना नहीं मिलती कि कहाँ जाएं, कहाँ जॉब खोजें, है ना। तो इस वजह से लोगों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को सूचना पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं हम कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम है बॉस और फुल नाम बता देता हूँ। बॉस ब्रांड से तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। बॉस का मिक्सर भी है, बॉस का ग्राइंडिंग मशीन भी है, एक सिस्टम भी बनाती है बॉस, ड्रिलिंग मशीन भी बनाती है बॉस, वॉशिंग मशीन भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बॉस के और ऑल वर्ल्ड में 120 कंट्री में बॉस रन करती है। 120 कंट्रियों में बॉस के प्लांट हैं। और इंडिया में जब कंपनी का 100 ईयर्स पूरे हुए थे तो सभी एम्प्लॉय को अपना एक एक सिक्का दिया था। परमानेंट वालों को 440 ग्राम का बिस्किट दिया था। कंपनी बहुत अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। और हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट जिस प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, ये प्लांट पड़ता है ये चाकन में ही। आपको आलंदी फाटा से पैदल चले जाएंगे तो भी आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है। आलंदी फाटा से बहुत नजदीकी प्लांट है तो आप पैदल ही जाइएगा, ऑटो की जरूरत नहीं है आपको। मैं लोकेशन पूरा बता देता हूँ आपको। आलंदी फाटा पहुंचना है। आलंदी फाटा से आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि हमको बॉस कंपनी जाना है, वो आपको रास्ता बता देगा। पैदल जाएंगे तो इंडिकेटर लगे हुए हैं वहां पे भी। और नहीं भी यदि आपको जानकारी मिलती है तो रास्ते में किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे। ज्यादा दूर नहीं है, वहां से मुश्किल से 1/2 किलोमीटर रहेगा बॉस कंपनी। और बॉस के आगे और भी कंपनियां हैं, मैंने उस पे भी, उस वीडियो पे भी दिखाया है। जो विजिट वीडियो मैंने बनाया था उस पर भी मैंने बॉस, ब्रेम्बो, ड्रिक्जा माइलर और भी कंपनियां दिखाई हैं। तो वो लोकेशन देखकर भी आप जा सकते हैं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे पहुंचना है, क्या है। तो पैदल ही जाना है, पैदल ही चले जाइएगा। और मैं उसका क्राइटेरिया बता देता हूँ, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। जो कि बॉस में मैंने भी जॉब किया है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जो बॉस का वैकेंसी रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि मैंने वहां पे जॉब किया है, 3 साल जॉब किया है मैंने बॉस में। तो उसके प्लांट से, वहां के काम से और बाकी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी से तरह से परिचित हूँ। वहां की फैसिलिटी से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। लोगों का बिहेवियर कैसा है या बाकी लोग हैं, क्योंकि पुणे में बिहेवियर मेन मायने रखता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग रहता है आप लोगों को। जो यूपी, बिहार और अदर स्टेट से आते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यार किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बिहेव भी अच्छा है, आपको सही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं ताकि आपको जेन्युइन जानकारी मिल सके और जेन्युइन तरीके से आपको जॉब भी मिले। फालतू बोलना या मतलब बिना मतलब का कुछ भी बता देने का कुछ तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियरली जानकारी दूंगा। तो मैं बात करूंगा कि कंपनी जो चाकन में प्लांट है उस पे मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है। नासिक में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है कंपनी। और ये जो चाकन में प्लांट है तो चाकन के प्लांट में क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चाकन में प्लांट है
इस पे दरअसल ब्रेक सिस्टम बनता है, सेंसर बनता है, और जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है वो ब्रेक सिस्टम ही है। और ब्रेक सिस्टम 60% यानी 100% में से 60% मारुति सुजुकी को प्रोवाइड करता है ब्रेक सिस्टम बना के, और 10% मान लीजिए महिंद्रा और टोयोटा और टाटा को देता है। तो ये उसके कस्टमर हैं जो कि मैं अभी बताया, समझ सकते हैं। 60% मारुति सुजुकी और बाकी 40% में टाटा, टोयोटा, महिंद्रा, बाकी कंपनियां आती हैं। जो कंपनी का फुल नेम है बॉस चेचिस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी का। बॉस के अदर सारे प्लांट हैं तो अदर प्रोडक्ट के नाम से अलग अलग नाम रहता है, तो इस प्लांट का जो पूरा नाम है बॉस चेचिस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और प्रोडक्ट में बताया अभी आपको कि ब्रेक सिस्टम बनता है। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो मैंने भी किया था और लोग भी करते हैं, और जॉब जिस तरीके से मिलता है मैं उस तरीके को बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मतलब कंपनी के गेट पर जाएंगे और आपको तुरंत ही रिसीव कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या क्राइटेरिया है, दरअसल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कंपनी रोल पे रखती नहीं है। अभी कंपनी रोल पे टोटल बंद किया है कंपनी ने, और परमानेंट 2013 में लास्ट बैच परमानेंट हुआ था, जो कि मेरा दोस्त भी है उसमें परमानेंट। तो 2013 में उसने लास्ट बैच परमानेंट किया था। इसके बाद कंपनी में कोई भी परमानेंट नहीं हुआ है, तो परमानेंट के आप छोड़ दीजिए। यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करनी है तो ही आप वहां पे रिज्यूम जमा कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं करनी है तो रिज्यूम बिल्कुल भी मत जमा कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको कि आपको रिज्यूम जो है कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बता देगा कहाँ पे आपको रखना है, तो वहां पे आप रिज्यूम जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद वो लोग वेरीफाइड करेंगे। जैसे ही अंदर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ 40-50 लोगों को बुला लिया, तो ऐसा नहीं रहता है। उनको शॉप से जो डिपार्टमेंट रहते हैं वहां से रिक्वायरमेंट आती है कि कितने बंदों को रिक्वायरमेंट है हमें, और हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं वो लोग कि जो हमारा रिज्यूम रहता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो रिज्यूम में आप जमा कर दीजिएगा वहां पे, और जमा करने के बाद आपको रिज्यूम जमा कर देना है। और कोई यदि आपका है तो ठीक है, तो उसका रेफरेंस आईडी भी डाल दीजिएगा। रेफरेंस आईडी नहीं है, वहां पे कोई जॉब नहीं करता है, तो कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही जमा कर दीजिएगा। लेकिन अपना मोबाइल नंबर एक बार जरूर डाल दीजिएगा, जो कि आपने पहले भी मेंशन किया होगा। मैं बताया कि आपको जो रिज्यूम बनाना है वो कैसा बनाना है, तो नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, इसके बाद आपको जो आपने एजुकेशन किया है उसका पूरा डिटेल, इसके बाद हॉबीज और कैरियर ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आपको उसमें पर्सनल डिटेल देनी है। और बस लास्ट में आपको कुछ बनाया है आपने प्रोजेक्ट वगैरह, फ्रेशर हैं आप तो प्रोजेक्ट बनाया है जैसे, तो उसको मेंशन कर दीजिए। और लास्ट में अपना नाम, पहले से दिनांक, बस इतना मेंशन करना है। तो उसमें एक बार जरूर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, पेन से डाल दीजिएगा, ताकि उनको कॉल करने में आसानी रहे। और आपको वहां पे जमा करना है। जमा करने के बाद आपको कॉल आएगी तो आपको कुछ पहले जो क्राइटेरिया था वो तो मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है कि ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसके बाद वो करा के आपको बुलाते हैं। तो अभी शायद यहीं पे ही होने लगा है। पहले तो क्वालिटी सर्कल में बुलाते, जब से कोरोना आया तो कोरोना के बाद से क्वालिटी सर्कल एक एरिया है यहीं पे ही पुणे में, तो वहां पे बुलाते थे। वहां पे सारी प्रोसेस होती थी जो वैकेंसी की होती थी, और ट्रेनिंग भी बंद कर दिया था। फिलहाल बॉस 15 से 25 दिन की ट्रेनिंग देता है, 1 महीने भी मैक्सिमम 1 महीने और मिनिमम 15 दिन की ट्रेनिंग देता है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, और क्या क्या कंपनी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करती है, पूरा डिटेल। मतलब आपको 15 दिन पूरा फुल ट्रेनिंग देती है। जो कि वहां पे रहते हैं तो फुल ट्रेनिंग मिलता है, सेफ्टी से रिलेटेड है या बाकी चीजें हैं। तो पूरा मतलब आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में जितनी रिक्वायरमेंट है, इसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम लेने के बाद ही आपको शॉप में डालते हैं। पहले ऐसा सिस्टम था जब मैं जॉब कर रहा था, 2020 की बात बता रहा हूं मैं,
इसके बाद अभी क्या क्राइटेरिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वहाँ पे जो भर्ती का प्रोसेस है, जो वैकेंसी वहाँ पे जॉब पाने का प्रोसेस है, वो यही प्रोसेस है कि आपको जाना है कंपनी के गेट पे, रिज्यूम जमा कर देना है। इसके बाद कॉल आएगी, आपको कॉल आएगी तो आपको जाना है वहाँ पे। जाने के बाद आपसे 50 नंबर का लिखित एग्जाम होता है। लिखित एग्जाम का मतलब पूरा विकल्प टाइप में आता है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से टिक करना रहता है। एक आंसर शीट भी आपको देते हैं, एक क्वेश्चन शीट देते हैं, पूरा जैसे मतलब गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है ना, वैसे सेम एग्जाम होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली होता है और आप क्रैक भी कर सकते हैं। मेरे को भी, मैं जब वहां पे गया था तो नॉर्मल वही बेसिक चीजें रहती हैं जो डिप्लोमा पढ़ी हुई होती हैं या कहीं आपने काम किया है तो उससे रिलेटेड ही चीजें रहेंगी। कुछ ज्यादा बहुत ऐसा जटिल या हार्ड एग्जाम नहीं होता है, तो आप आसानी से उसको दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। इसके बाद आपको आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब मेरा कहने का मतलब है वहां आप जाएंगे तो सिलेक्शन 100 का 101% होता है बॉस में। और बहुत लोग, जितने लोग मैंने भेजे वहां पे, उन लोगों का भी हुआ और मेरा भी हुआ था। मेरे को तो आता था तो हो गया था, लेकिन वहां पे जिनको नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं है, और थोड़ा बहुत तो हर किसी को आता है। आप ये मत अपने आप को अनुमान लगाइएगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है। आप जब एग्जामिनर पूछता है ना, तब आपका जो माइंड है ना वो जवाब देता है। और हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हमको कुछ नहीं आता, लेकिन जब वहां पे पूछा जाता है तो हम सडनली जवाब दे देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनके जवाब नहीं भी दे पाते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल होता है। वहां पे थोड़ा सा मेडिकल प्रॉपर तरीके से होता है। मेडिकल होने के बाद आपको 15 दिन ट्रेनिंग, 15 दिन ट्रेनिंग के बाद आपको शॉप पे डाला जाता है। इसके बाद मैं आपको सैलरी की बात करूं तो सैलरी बॉस में पहले जो मिलता था वो 20 प्लस था, और अभी 20 से 23 के बीच में आता है सैलरी। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है तो 20 से 23 के बीच में आता है। और कंपनी का बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी है, जो कि मैं आपको बात बता दूं। और बस भी फैसिलिटी ठीक है उसका, ऑल पुणे से है। पुणे में भी आप रहते हैं तो भी बॉस का बस मिल जाएगा, हड़पसर में रहते हैं तो भी मिल जाएगा। और यहाँ किसी भी एरिया में आप रहते हैं, बालाजी नगर है, अम्बेठन है, या भोसरी मौसी और महालुंगी है, यहाँ कहीं भी आसपास रहते हैं ना आप, तो भी आपको बस मिलने वाली है और मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि हर जगह से ऑल पुणे उसकी बस चलती है बॉस की। और इसके बाद रही बात कैंटीन की, तो कैंटीन फैसिलिटी अच्छी है और अच्छा खाना है वहाँ पे। और मैं बात करूं कि वहाँ पे डिडक्शन कितना होता है, ये भी बात बता देता हूं मैं आपको कि कैंटीन और बस का कुछ डिडक्शन भी होता है। तो 200 रुपए बस का डिडक्शन होता है, 296 रुपए कैंटीन का डिडक्शन होता है। 296 रुपए कैंटीन का और 200 रुपए बस का, तो इतना डिडक्शन होता है। और इसके बाद आपको सीधे आपके ट्रांसफर अकाउंट में सैलरी कर दी जाती है। 7 तारीख को पेमेंट आता है, मैं ये भी बता देता हूँ। वहां पे 25 to 25 अटेंडेंस चलती है और 7 तारीख को 7 तारीख को सैलरी आपकी पहुंच जाती है आपके अकाउंट में। और 100% 7 तारीख को मतलब सैलरी रिलीज कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रह्मो में है, ब्रह्मो में एक कॉन्ट्रैक्ट था पहले, मैं बता दूं तो कभी कभी 15-20 भी हो जाता था सैलरी ट्रांसफर करने के लिए, तो ऐसा बॉस में नहीं है। बॉस में आपको 7 तारीख का मतलब 7 तारीख है, 7 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। तो आपने 15 दिन जॉब किया है, आपने 10 दिन किया है, वहां पे एक भी पैसा आपका मरेगा नहीं। जितना आपने जितने दिन ड्यूटी किया है उतने दिन का पैसा आपको, आपने अपना अकाउंट नंबर दिया है तो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और वहां पे सेंसर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और ब्रेक सिस्टम तो बनता ही है, मैं बताया वहां पे। तो ये पूरा प्रोसेस है वहां पे जाने का और जॉब पाने का। इसके बाद ये फैसिलिटी है कंपनी की जो भी है। और वहां पे 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है, फर्स्ट सेकंड नाइन पे, तो आपको 3 शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ेगा। ये आप कुछ लोगों को क्या रहता है कि नाइट शिफ्ट में थोड़ा इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे आपको नाइट शिफ्ट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ, कुछ ज्यादा मेडिकल क्लेम इशू है या वैसा है तो आप वहां पे बात करके, मैनेजर लोगों से, सुपरवाइजर लोगों से बात करके आप फर्स्ट सेकंड करा सकते हैं या कंटिन्यू फर्स्ट में भी आ सकते हैं। ऐसा भी है, वहां पे हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे मतलब आप बोलेंगे तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बॉस में सुनी जाती है और आपकी बिल्कुल
सुनी जाएगी। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हैं, चाहे वो नाइट में ड्यूटी से रिलेटेड हो और बाकी जो भी है कैंटीन में जैसे कभी कभी खाना बेकार या जो भी है, तो आप क्लेम कर सकते हैं आपके पास। और वहां पे मोबाइल अलाउ है, तो मोबाइल फोन अलाउ है, तो आप कुछ भी गड़बड़ होता है फोटो खींच सकते हैं, जो भी है ऐसा रहता है। किसी किसी कंपनी में, बहुत सारी कंपनियों में फोन अलाउ नहीं होता है, और जैसे सनसेरा है या एंडोरेंस है, नेक्स्ट ईयर है, बहुत सारी कंपनियां हैं, सिग्मा भी है, वहां पे फोन अलाउ नहीं है। जो जितने भी ट्रेनिंग लोग हैं, जो सिर्फ परमानेंट लोग हैं, उन्हीं को फोन अलाउ रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है कि कभी इमरजेंसी पड़ गया, क्या कैसा है। तो ये कंपनियों का क्या रहता है कि कंपनी का ही फोन रहता है, तो वहां पे आप, यदि आपको घर में बात करनी है, कहीं भी बात करनी है, या घर वालों को आपसे बात करनी है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड का जो नंबर रहता है, वहां पे जो टेलीफोन, लोकल टेलीफोन नंबर लगा रहता है, उसका नंबर दे दीजिए, आपसे बात करा देते हैं। वो ऐसा रहता है। हर कंपनी में फोन अलाउ नहीं रहता, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में फोन अलाउ ही है। जैसे ब्रम्बो है, बॉस है, रेक्जा माइलर, इन सब पे भी सभी कंपनियों में फोन अलाउ रहता है। तो मैंने जो क्लियर था, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है, जितना सैलरी, कैंटीन फैसिलिटी, बस फैसिलिटी और बाकी चीजें जो थी मैंने बता दी आपको। आप जाना चाहते हैं जॉब के, यदि आपको लगता है कि जॉब करना चाहिए या आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो एक बेस्ट ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, रिज्यूम जमा कर सकते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि रिज्यूम जमा हो रहे हैं, तो मैंने आपको वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आता है हमारा, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ आपकी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और कुछ वैसा आपको नंबर चाहिए उसका, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो आप, और वहां पे डीएम करो, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा यदि नंबर चाहिए तो। लेकिन वो लोग कम बात करते हैं, वो आप उनसे भी बात कर सकते हो, लेकिन कम फोन उठाते हैं, कम बात करते हैं, तो हो सकता है आपसे बात ना हो, 10 बार 15 बार फोन करें आप। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी, किसी भी कंपनी से कोई भी व्यक्ति रहता है, सूचना देता है, या मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आपको पुणे में जिस तरीके से जॉब मिलती है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको कंपनी के गेट तक जाना ही पड़ेगा। विदाउट कंपनी के गेट जाए हुए आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, जॉब नहीं मिलने वाली। सिर्फ आप रूम से फोन करेंगे, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। आपको रिज्यूम लगाना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको जॉब मिल सकती है। जो मेरा कहने का जो यहाँ का रूल है, जो जेन्युइन तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जॉब मिलती है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और शेयर जरूर करें अपने तक, जो आपके अपने हैं जिनको जॉब की नीड है, उनको शेयर जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।